हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू क्रिमिनल लॉस के बेयर एक्ट जितने भी मार्केट में आए हैं उनमें से बहुत सारे जो है कंपनीज ऐसी हैं जिनके बेयर एक्ट में बहुत बड़ी गलतियां हैं और ये छोटे छोटे एरर आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से भी रोक सकते हैं। इसी वजह से यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो हाई कोर्ट है उसने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया और ये कहा कि जो भी हमारे न्यू क्रिमिनल लॉस के बेयर गलत प्रिंट कर दिए गए हैं मार्केट में किसी भी कंपनी के द्वारा, वो सारे बेयर एक्ट को कंपनी को वापस लेना होगा और सही प्रिंटेड बेयर एक्ट देना होगा। अगर आप बात करें लेजिस्लेचर के जो है ओरिजिनल ड्राफ्ट की, तो यहां पर हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में इसको कंपेयर करके भी बताया है कि कितना डिफरेंस एक वर्ड को ओमिट करने से यहां पर क्रिएट हो रहा है। और यह गलती किसी भी छोटे मोटे अपराध में नहीं की गई है, डायरेक्टली मर्डर के सेक्शन में यह आपको गलती देखने को मिल रही है। इसी वजह से यहां पर हाई कोर्ट ने स्यू मोटो अपने ही आप जो है केस को लिया और अपने ही आप केस को लेने के बाद यहां पर जो पब्लिकेशन के गलत बेयर एक्ट हैं जिसमें मर्डर की डेफिनेशन को पूरी तरीके से गलत बताया गया है और कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया गया है, उसको सुधारने की कहा है। और आप लोग भी अगर जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे बेयर एक्ट को बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, क्योंकि अगर आप जो है अपने मर्डर वाले सेक्शन को ही गलत इंटरप्रेट करके पढ़ेंगे तो आगे भविष्य में और ज्यादा जो है दिक्कत आने वाली है। वैसे भी अभी तक हमें जो है 302 में 300 में 301 302 में मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड 299 में देखने को मिलता था। और अब तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, अब तो सेक्शन नंबर भी चेंज हो गया है। और सेक्शन नंबर चेंज हो जाने के बाद लेजिस्लेचर का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट को आप डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप जो है दूसरे किसी भी पब्लिकेशंस के बेयर एक्ट खरीद रहे हैं तो एक बार खरीदने से पहले ध्यान रखिएगा कि क्या उस बेयर एक्ट में कोई भी गलती तो नहीं है, क्योंकि अब आप जो है नई जर्नी स्टार्ट करेंगे न्यू क्रिमिनल लॉस के 1 जुलाई 2024 के फोर्स में आने के बाद। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो नए क्रिमिनल एक्ट्स हैं, इन नए क्रिमिनल एक्ट्स को पढ़ने में आपको कम से कम 6 महीने का समय तो लगने ही वाला है। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के इस अहम फैसले की, जहां पर हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन भी पब्लिकेशंस ने बेयर एक्ट को पब्लिश करने में गलतियां कर रखी हैं उन्हें अपने बेयर एक्ट वापस लेने होंगे और दोबारा से बेयर एक्ट को जो है यहां पर छापना होगा। मूविंग अहेड, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एकलव्य बैच स्टार्ट किया जा रहा है 24 तारीख से। और इस बैच में आपको देखने को मिलेगा कि आपको 150% फीस रिफंड गारंटी दी जा रही है। यह बैच जो है डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस में पूरा 1100 से ज्यादा घंटे का इसमें आपको कंटेंट मिलता है। इस बैच की क्लासेस 24 तारीख से शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक डेली बेसिस पर 2 क्लासेस होंगी, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करने के 2 साल के बाद किसी भी स्टेट के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे तो यहां पर आप 50% फीस को वापस क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप 2 साल के अंदर किसी भी तरीके से अपने जुडिशियल सर्विसेज के तीनों एग्जाम्स को क्रैक करके सिविल जज जूनियर डिवीजन बनते हैं तो 150% आप जो है यहां पर अपनी फीस को रिफंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 1 ईयर की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी इस बैच में दी जा रही है। 24 तारीख से स्टार्ट होने वाले इस बैच में अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एपीयू का कोड यूज करना है और 29,999 में इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं और हाई कोर्ट के इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको जो है क्या मिलेगा, वहां पर आपको इस टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहां पर मैं इस ऑर्डर जजमेंट की कॉपी अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली कनेक्ट करके कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एकलव्य बैच से कोई भी रिस्पेक्ट में जानकारी चाहिए तो @अपूर्व_शर्मा252 के इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मुझे रीच आउट किया जा सकता है। अब हम आते हैं अपने डायरेक्ट जो है इस हाई कोर्ट के जजमेंट पर। और अगर आप इस हाई कोर्ट के जजमेंट को देखोगे तो यहां पर जो है स्यू मोटो जो है झारखंड हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और झारखंड हाई कोर्ट में किसी ने प्ली नहीं फाइल की थी कि गलत बेयर एक्ट को छापा गया है और वो मार्केट में सेल किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने यहां पर जो है अपने स्यू मोटो पावर को इस्तेमाल करते हुए इस जजमेंट को लिया। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 2 जजेस बेंच में डिसीजन सुनाया है, श्री आनंद सेन जस्टिस और श्री सुभाष चंद्र जस्टिस जी का यह डिसीजन है। यहां पर इन्होंने स्पेसिफिकली पब्लिकेशन जिन्होंने बेयर एक्ट को छापने में गलती की है उनका नाम भी मेंशन किया है और यह भी कहा है
कि अभी उनको अपनी सारी कॉपीज वापस लेनी होंगी, प्लस आप अपने जल्दी से जल्दी जो है आप अपने बेयर एक्ट्स में जो गलतियां हैं उनको चेंज करिए, जिससे कि ज्यादा लोगों तक ये गलत बेयर एक्ट्स नहीं पहुंचे। अब यहां पर आप इस डिसीजन को पढ़ेंगे तो यहां पर आपको जो गलती है वो सारी चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले ये लिखा गया है कि जो हमारे तीनों नए क्रिमिनल लॉज लागू किए गए हैं 1 जुलाई 2024 से, जो कि हमारे इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंस को रिप्लेस करते हैं। तो ये नए तीनों कानून हैं। एक तो आपका है भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करता है, एक है आपका बीएनएसएस जो कि आपका सीआरपीसी को रिप्लेस करता है, एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि एविडेंस को रिप्लेस करता है। तो जब ये फोर्स में आए उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे पब्लिकेशंस ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेयर एक्ट को पब्लिश किया हुआ है और क्रिमिनल मैनुअल को भी पब्लिश किया हुआ है, लेकिन जो बेयर एक्ट और जो क्रिमिनल मैनुअल उन्होंने पब्लिश किए हैं वो ऑफिशियल जो हमारा पार्लियामेंट का इंटेंट है या फिर वो सारे लॉज जिन पर के हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सहमति जताई है, मोहर लगाई है, उससे कहीं ना कहीं अलग देखने को मिलते हैं। और यहां पर आपको क्लियरली जो है 4th पैरा में मेंशन किया गया है कि ये जितने भी बेयर एक्ट्स अभी तक गलत कॉपी जिनकी छप गई हैं उन सारी गलत कॉपियों को यहां पर बोला गया है कि ये जितने भी इंस्टीट्यूट, कोर्ट्स, लाइब्रेरी में जा चुके हैं और जितने भी पब्लिशर्स के पास में जा चुके हैं या स्मॉल यूनिट्स इनकी जा चुकी हैं, तो ऐसे केसेस में जितने भी गलत टाइप जो आपके टाइपिकल एरर हैं इनको सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिकेशन की ही होगी। और यहां 4th पैरा में आएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि 4th पैरा में आपका पब्लिकेशन का नाम भी लिखा गया है। ठीक है, तो यहां पर आप 4th पैरा पर आएंगे तो 4th पैरा में देखिए यहां पर क्लियरली बोला गया है कि वाइल गोइंग थ्रू द बेयर एक्ट भारतीय न्याय संहिता, मतलब आपका जो बीएनएस है, ठीक है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, इसने आपके इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है। इसमें क्लियरली बोला गया है कि पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सल लेक्सेस नेक्सस, मतलब यूनिवर्सल लेक्सेस नेक्सस के आपके बेयर एक्ट बहुत ही फेमस बेयर एक्ट माने जाते हैं। उनका जो भारतीय न्याय संहिता का बेयर एक्ट है वो क्या है, पूरी तरीके से इसमें मेजर गलतियां देखने को मिल रही हैं, मेजर ओमिशन और यहां पर एरर देखने को मिल रहे हैं और इनको जल्द से जल्द जो है पूरी तरीके से ठीक करना चाहिए। किसको, हमारे यूनिवर्सल के लेक्सेस नेक्सस को, और इनको भी इसमें जो है नोटिस भेज दिया गया कि कब तक आप इसको ठीक करेंगे। अब गलती क्या है, ठीक है, तो यहां पर आपको क्लियरली बताया गया है कि अगर आप भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 103 देखोगे, अब सेक्शन 103 क्या है, सेक्शन 103 हमारा जो इंडियन पीनल कोड का मर्डर का प्रोविजन था वो सेम प्रोविजन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब सेक्शन चेंज हो गया हमारा, तो सेक्शन 103 में आप अगर जाओगे तो यहां पर क्लियरली बताया है कि जो इसका सब क्लॉज 1 है, सेक्शन 103 का सब क्लॉज 1 है वो बिल्कुल करेक्टली लिखा गया है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी गलती या फिर एरर और ओमिशन नहीं है। लेकिन वहीं पर आपका जो सेक्शन 103 है, सेक्शन 103 के अगर हम बात करें, सेक्शन 103 के यहां पर क्लॉज नंबर 2 की, तो सेक्शन 103 का जो क्लॉज नंबर 2 है उसमें आपको यहां पर पूरी तरीके से एक वर्ड मिसिंग है जिससे कि पूरे के पूरे जजमेंट का क्या हो रहा है, पूरे के पूरे जजमेंट का यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि मतलब ही चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्लियरली बताया गया है कि यहां पर आप देखेंगे इस जजमेंट, इस जो है क्लॉज को पढ़िए। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल लेक्सेस नेक्सस का बेयर एक्ट है जो कि आपका सेक्शन 103 क्लॉज 2 भारतीय न्याय संहिता, इसमें आपको बोला गया है पनिशमेंट ऑफ मर्डर क्लॉज 1 में। फिर सेकंड क्लॉज कहता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन द कंसर्न कमिट्स अ मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर ग्राउंड ऑफ ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप। अब यहां पर देखिए ये गलती है, क्या लिखा है यहां पर, और एनी अदर ग्रुप each member of such group shall be punishable with the death or with imprisonment of life and shall also be liable to a fine। अब देखो यहां पर लेक्सेस नेक्सस ने इस केस को डिसाइड होने से पहले ही क्या वो अपना एक सर्कुलर जारी किया है और उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करा दिया है और ये बोला है कि यहां पर एक वर्ड जो है गलती से लिखने में रह गया है, इस वजह से आप इस प्रोविजन को इस तरीके से ना बल्कि दूसरी तरीके से जो वर्ड मिसिंग है उसके साथ में पढ़िए। अब देखो यहां पर जो ये जो लिखा गया है ये जो है ट्रू इंटरप्रिटेशन नहीं है। अगर हम ओरिजिनल बेयर एक्ट को देखें तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि क्लॉज 2 आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहां पर बोला गया है व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन अ कंसर्न कमिटेड मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड्स। ठीक है, क्या क्या वर्ड यूज हुआ है यहां पर, वर्ड यूज हुआ है और अदर सिमिलर ग्राउंड्स। ठीक है, लेकिन हम अगर इसके जो है किसमें, इसके लेक्सेस नेक्सस में जाएं तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है
और एनी अदर ग्राउंड ऑफ ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक वर्ड यहां से हटा दिया गया है। क्या है वो वर्ड? क्या है वो वर्ड? है आपका अदर सिमिलर ग्राउंड। ठीक है, तो अदर सिमिलर ग्राउंड वर्ड यहां पर आपको एरर, गलती देखने को मिल रही है लेक्सिस नेक्सिस के इस बेयर एक्ट में। अगर आपने ये बेयर एक्ट लिख रखा है तो आप यहां पर इस लैंग्वेज को यूज करिए, और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी पनिशेबल विद दी दैट और विद इंप्रिजमेंट ऑफ लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू पे फाइन। ठीक है, ये जो है क्या है, ये लेजिस्लेचर का बनाया गया जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसका ट्रू जो है कॉपी है। तो यहां पर यही हाई कोर्ट ने अपने स्यूमोटो कॉग्निजेंस में कहा, और ये भी कहा उन्होंने कि यहां पर देखोगे तो यहां पर सिमिलर वर्ड पूरी तरीके से मिसिंग है, और सिमिलर वर्ड की जगह एनी अदर वर्ड को आपने टाइप कर दिया है। और ये जो क्या है, ये जो वर्ड एनी अदर ग्राउंड्स यहां पर आपने लिखा है, ये पूरी तरीके से पूरे सेक्शन के जो मेन जिस्ट है मर्डर के सेक्शन के पूरे जो है क्या, पूरे के पूरे इंटरप्रिटेशन को चेंज कर रही है। और इस तरीके से अगर ये गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में फ्लो होती रही तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को आगे चल के एग्जाम्स में भी दिक्कत आएगी, बाकी अदर इंटरप्रिटेटर्स को भी दिक्कत आएगी। तो यहां पर यूनिवर्सल लेक्सिस नेक्सिस को यहां पर क्या किया गया है, यूनिवर्सल लेक्सिस नेक्सिस को यहां पर बोल दिया गया है कि आप अपने पब्लिकेशन हाउस को बोलिए कि वो जल्दी से जल्दी क्या करें, जल्दी से जल्दी इसको ठीक करें। तो ये अगर बेयर एक्ट आपने ले रखे हैं तो आप भी अपने सेक्शन 103 ऑफ BNSS में जाइए, क्लॉज नंबर 2 में जो ओरिजिनल बेयर एक्ट में लिखी हुई चीजें हैं उसको जाकर के क्या कर लीजिए, उसको जाकर के वहां पर चिपका लीजिए या फिर किसी भी अदर पेन से काट के लिख लीजिए। तो ये जो जजमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं बताती है कि लॉ का एक एक वर्ड किस तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से लॉ को समझना है, और किस तरीके से आप जो है एक एक छोटा छोटा वर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप बेयर एक्ट के जो है पूरे ही सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देते हैं। और यहां पर हाई कोर्ट ऐसा नहीं चाहता, इसी वजह से ये जो है ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल जजमेंट आई है जहां पर पूरी तरीके से पब्लिकेशन हाउस को अपने बेयर एक्ट को चेंज करने के लिए जल्द से जल्द बोला गया है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इसकी ट्रू कॉपी लेकर पूरे जजमेंट को रीड करना चाहते हैं कि क्या क्या हाई कोर्ट ने बोला और क्या क्या कंटेंशंस दी, तो @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर इस ऑर्डर की कॉपी मैंने शेयर कर दी है, आप जाकर के वहां पर पढ़ सकते हैं, या फिर आप मुझे @अपूर शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टडी IQ जुडिशरी का जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है एकलव्य बैच, तो एकलव्य बैच की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं 24 तारीख से, जिसमें आपको सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, GK GS, करंट अफेयर, लैंग्वेज पेपर, आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग कॉम्प्रिहेंसिवली लाइव क्लासेस में कवर कराया जाएगा, और 12 महीने में इस कोर्स को कवर कराकर 12 महीने इसकी रिकॉर्डेड वैलिडिटी मिलेगी। जितने भी 24 मई तक ऑफिशियल 24 महीने तक जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आएंगे उनके भी ऑन नोटिफिकेशंस आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब क्रैश कोर्सेज में एडमिशन दिया जाएगा। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की प्रोस्पेक्टिव से तैयारी कराई जाएगी, और अगर आप इन 2 साल के अंदर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो आप 50% फीस को वापस क्लेम कर सकते हैं, और अगर आप फाइनल इंटरव्यू राउंड को क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपको 150% जो है फीस का बोनस दिया जा रहा है, यह आपका लिए रिवॉर्ड होगा। और अगर आपका मान लीजिए कि 2 साल के अंदर नहीं सक्सेस हो रहा है तो 1 ईयर की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप APU का कोड यूज करते हैं तो यह 37,500 का बैच आपको दिया जा रहा है 29,999 में। किस तरीके से बैच में एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। लिमिटेड सीट्स आपको इस बैच में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको जो है स्टडी IQ जुडिशरी पर जाना है। स्टडी IQ जुडिशरी की ओरिजिनल वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा स्टडी IQ जुडिशरी का ये पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच, एकलव्य बैच। 37,500 इसकी कॉस्टिंग है। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाते हो तो 30 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ये आपको 37,500 का दिखेगा, लेकिन जब आप ऐड प्रोमो कोड इस ऑफर अवेलेबल पर जाएंगे, यहां जाकर आपको टाइप करना है मेरे नाम के 3 अक्षर, दैट इज APU। जैसे ही डिस्प्ले पर दिख रहे कोड को, मेरे नाम के 3 अक्षर को आप जैसे ही यहां पर एंटर करेंगे, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि यह कोर्स आपको 30 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ मात्र 30,000 रुपए में दिया जा रहा है विद दी फीस रिफंड गारंटी के ऑफर के साथ में। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन आपके पास आएंगे, इसमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट करोगे आपका इस बैच में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे डायरेक्टली अपूर शर्मा
252 के इस इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझे @अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और इन सारे पब्लिकेशंस के बेयर एक्ट को मत खरीदेगा जब तक कि पब्लिकेशन पूरी तरीके से न्यू बेयर एक्ट नहीं, जो है एरर को हटाकर न्यू बेयर एक्ट नहीं छाप देती। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लॉ ग्रेजुएट तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा और ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, जिससे कि सभी को यह पता लग सके कि आपका सेक्शन 103 क्लॉज 2 BENSS में गड़बड़ है और आपको किस तरीके से सही इंटरप्रिटेशन उसका पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।